अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में। इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, biomolecules are molecules that are essential for life. They are made up of atoms of carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, and hydrogen. These molecules are the building blocks of life and they are found in all living organisms. जो बायोमोलिकुल्स होते हैं ये किससे बनते हैं? ये एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बायोमोलिकुल्स एक नेसेसरी है। ये किस किस चीज़ से बने हैं? ये एटम से बने हैं। किन एटम से बने हैं? कार्बन के एटम से बने हैं, और नाइट्रोजन के एटम से बने हैं, ऑक्सीजन के एटम से बने हैं, और फॉस्फोरस के एटम से बने हैं, एंड थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के एटम से बने हैं। ठीक, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन के एटम से बने हैं। ये आप याद रखना किन एटम से ये बने हैं। ठीक, द फोर मेन टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो बायोमोलिक्यूल्स की चार टाइप्स होते हैं, इनको हमने टाइप्स में कन्वर्ट किया है बायोमोलिक्यूल्स को। उसमें पहले टाइप आता है कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लास्ट पे आता है न्यूक्लिक एसिड्स। ये चार टाइप्स आप याद रखना किसके? बायोमोलिक्यूल्स के। ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स प्लेज ए वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ ए सेल एंड दे आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो चार होते हैं, ये चार टाइप्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये चारों के चारों एसेंशियल हैं इस सेल में। इस बायोमोलिक्यूल्स में ये एसेंशियल रहते हैं। इनके बगैर ये सेल जो होती हैं वो नेसेसरी फंक्शन नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक टाइप है बायोमोलिक्यूल्स की। जो चार टाइप्स हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are the most abundant biomolecules in nature. They are made up of carbon, hydrogen, and oxygen atoms, and they provide the energy needed for cellular activities. They can be found in plants, animals, and microorganisms. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कहाँ पर हमें फाउंड होते हैं? ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं? प्लांट्स में, एनिमल्स में, और कहाँ? प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में। यहाँ यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये किसके बने होते हैं? ये भी एटम्स के बने होते हैं। कार्बन के एटम्स के, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स से ये बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये टाइप एक है, ये किसका? बायोमोलिक्यूल्स का। इसको भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। Monosaccharides are simple sugars while polysaccharides are complex carbohydrates. जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये सिंपल शुगर्स होते हैं। ठीक, और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आप याद रखना। एग्जांपल्स ऑफ कॉमन हाइड्रेट्स इंक्लूड ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड स्टार्कोज। जो कॉमन एग्जांपल होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या एग्जांपल आते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जांपल दे दो, तो उसमें क्या क्या एग्जांपल आएगा? सबसे पहले आता है ग्लूकोज, देन दूसरे नंबर पर आता है फ्रैक्टोज, तीसरे नंबर पर आता है स्टार्चेस। ठीक, ये आप याद रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हैं लिपिड्स। Lipids are biomolecules that are important for the structure and function of cell. They are made up of carbon, nitrogen, and oxygen atoms, and they are insoluble in water. Lipids are essential for the formation of cell membrane, and they are also important for energy storage. जो लिपिड्स होते हैं ये सेकंड टाइप होता है किसका? बायोमोलिक्यूल्स का। पहला कौन सा था? पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था लिपिड्स। ठीक, लिपिड्स का काम क्या होता है? ये कैसे बने होते हैं? ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, ये फंक्शन करता है सेल में। ये किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स के। ये क्या होता है? ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में। ये आप याद रखना कि जो लिपिड्स होते हैं ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इंसॉल्युबल इन द सेंस कि ये सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। वाटर में ये सोल्यूट नहीं होगा। ठीक, लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज। इनका क्या काम होता है लिपिड्स का? ये एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। मैंने पहले बताया था कि ये एक सेल होती है, उसका साइड में मेम्ब्रेन होता है। वो मेम्ब्रेन क्या हेल्प करती हैं? वो इसको अलग रखता है इन्वायरमेंट। बहुत सारी सेल्स होती हैं तो वो अलग अलग रहने के लिए क्या करते हैं? एक मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं। वो थिन मेम्ब्रेन होते हैं। वो मेम्ब्रेन किससे बना होता है? वो लिपिड्स से बना होता है। और लिपिड्स का काम क्या होता है? इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ठीक, ये अपने अंदर
अंदर स्टोरेज रखता है, लाइक ये एनर्जी को स्टोर करता है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो हमारे गुजा से आती है। वही स्टोरेज ये स्टोर करके रखते हैं, लाइक फिर हम कुछ काम करते हैं, वो स्टोरेज फिर यूज़ में आती हैं। ठीक, लिपिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, ट्राइग्लाइसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। ये जो लिपिड्स होते हैं इसको भी हम 3 ग्रुप्स में फिर डिवाइड करते हैं। पहला जो ये ग्रुप होता है उसमें क्या, उसको हम बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। ठीक, दूसरा क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स। तीसरा क्या होता है? स्टेरॉइड्स। अब बात करते हैं कि ट्राइग्लाइसराइड्स और फैट्स। ठीक, while phospholipids are important components of cell membrane, steroids are important hormones that are involved in many biological processes. जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये फैट्स होते हैं। ठीक, जो दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तीसरा जो होता है स्टेरॉइड्स, ये भी एक हार्मोन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में मदद करता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्रोटीन्स। Proteins are biomolecules that are essential for the structure of functions of cells. They are made of amino acids and they are important of a variety of biological processes. Proteins are involved in the transport of molecules and formation of enzymes and the regulation of gene expression. जो तीसरे नंबर पर आता है वो है प्रोटीन्स। लाइक पहले नंबर पर आया था कार्बोहाइड्रेट, दूसरे पे आया था लिपिड्स, तीसरे पे हैं प्रोटीन्स। 4 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। प्रोटीन्स का काम कि ये प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं? ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें? मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, और एंजाइम्स को फॉर्मेट करने में, लाइक क्या फॉर्मेट इन द सेंस की नए जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्रिएट करने में प्रोटीन्स मदद करती हैं। एंड द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और जीन्स की जो एक्सप्रेशन होती है, लाइक कि कौन सा जीन कैसा बनेगा, वो भी प्रोटीन्स की ही मदद से बनता है। प्रोटीन्स कैन बी डिवाइड इनटू 4 मेन के ये ग्रुप्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होता है इसको भी हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप क्या आता है? फाइब्रस प्रोटीन्स। दूसरा ग्रुप क्या आता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तीसरे नंबर पर क्या आता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एंड चौथे एंड लास्ट ये नंबर पर क्या आता है? कंजुगेटेड प्रोटीन्स। ये जो आते हैं ये 4 ग्रुप्स, इनका क्या क्या काम होता है? सबसे पहले हम देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स व्हाइल ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्वड इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चरल का काम होता है, लाइक ये स्ट्रक्चर देते हैं कि कौन सा सेल कैसा बनेगा। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। वो किसमें ये होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शन, लाइक कौन कौन सी रिएक्शन कैसे होगी, लाइक ये एनर्जी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये एनर्जी इस तरह का यूज़ करेंगे, लाइक माइंड के लिए अलग रिएक्शन होती हैं, लाइक और अगर हम फिजिकली कोई काम कर रहे हैं उसके लिए अलग एनर्जी होती है। वो एनर्जी को काम करवाने के लिए कौन सा यूज़ होता है? वो होता है कौन सा? ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो साइड में जो ये मेम्ब्रेन होता है उसको ये सेहतमंद रखने के लिए, लाइक उसकी जो फंक्शनलिटी होती है उसको करने के लिए क्या कौन सा यूज़ आता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एंड चौथा जो होता है कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये किस लिए यूज़ होता है? जीन को एक्सप्रेस करने में कि कौन सा जीन कैसा बनेगा, कैसा ये शेप बनेगा, ये इसके लिए यूज़ होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है न्यूक्लिक एसिड की तरफ। Nucleic acids are biomolecules that are essential for the storage and transmission of genetic information. They are made up of nucleotides and they are the building blocks of DNA and RNA. जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? ठीक, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं, ये आप याद रखना। न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से। एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यही होता है, इसी से जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसी से क्या बनता है? डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स से। ठीक, ये आप याद रखना। न्यूक्लिक एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल एंड दैट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि जो इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लाइक डीएनए एंड आरएनए को। लाइक ये
ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया, बल्कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए एंड आरएनए का। अब डीएनए की बात करते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि ये क्या करता है, ये स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, लाइक आप किस हिसाब से बिहेवियर कैसा है आपका, कैसी शेप है आपकी, कैसी कलर है आपका, वो ये स्टोर करता है। वाइल आरएनए, जो आरएनए होता है उसका क्या ये होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जो दिस डेट इज इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो आरएनए होता है वो एक्सप्रेशन, लाइक कैसा शेप बनेगा, कैसा साइज बनेगा, इसके लिए कौन सा यूज होता है, आरएनए। डीएनए यही करता है कि वो स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक, ये दोनों आपस में जब काम करते हैं तभी एक फंक्शन होता है सेल में। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना